इस विषय पर मैं आपको विस्तार से बता दूं। 1994 में जब पीवी नरसिम्हा राव सरकार, जो कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, उस वक्त 5 राज्यों के बीच ये समझौता करवाया गया, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश। इसमें राजस्थान का भरतपुर एरिया था जिसको ओखला बैराज से पानी मिलना था, और हथनीकुंड बैराज से राजगढ़ ब्लॉक, चूरू का राजगढ़ ब्लॉक और झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट यानी और सीकर को पीने का पानी। ये सारी की सारी चीजें 1994 में तय हो चुकी थी। 1995 में इस समझौते को लागू करवाने के लिए अपर यमुना रिवर बोर्ड का गठन किया गया, UYRB। वो इसमें एजेंसी थी जो सेंट्रल वाटर कमीशन के नीचे आती थी, और उसको इस सारे समझौते को मूर्त रूप दिलवाना था। अभी जो आपने पूरी बात बताई, जो खट्टर साहब बोल रहे हैं, खट्टर साहब मालिकाना हक जता रहे हैं उस पानी के ऊपर जिसमें उनका हिस्सा पहले तय था, वो उसको अपना बता रहे हैं, जबकि ये सारा का सारा मामला अपर यमुना रिवर बोर्ड को तय करना है। 2001 में जब पहली गहलोत सरकार थी, उस वक्त हमारे यहाँ उप मुख्यमंत्री जी कमला जी बेनीवाल जी को राजस्थान की तरफ से भेजा गया ओम प्रकाश जी चौटाला से इस विषय पर वार्ता करने के लिए कि आप हम अपनी नहरें काम में लेने दें, और जो राजस्थान बॉर्डर तक आती हैं, और बॉर्डर से आगे हम हमारी नहर बना लेंगे और हमारा पानी ड्रॉ कर लेंगे। 2001 में ओम प्रकाश चौटाला जी ने कहा कि पानी आपका है, आपका अधिकार है, लेकिन हम हमारी नहर काम में नहीं लेने दे सकते, आप अपनी नई नहर बना लीजिए और अपना पानी ड्रॉ कर लीजिए। ये उस वक्त का स्टैंड था। 2003 में गहलोत सरकार ने एक नया MOU भेजा हरियाणा सरकार को कि हम आपके क्षेत्र में पड़ने वाली जो नहर है, जो आपके एरिया में है, उनका रीमॉडलिंग और रिकंस्ट्रक्शन का खर्चा राजस्थान सरकार उठाने को तैयार है। आप हमें अपनी नहरों को सुधारने का काम दे दीजिए, हम उनको ठीक भी कर देंगे, आपके एरिया में भी पानी आ जाएगा, राजस्थान तक भी पानी आ जाएगा। लेकिन उस विषय पर सहमति नहीं बनी। 2006 में फिर से हरियाणा ने कहा कि साहब हथनीकुंड बैराज पर जितना 94 में पानी था उससे कम हो गया, तो फिर से एक कमेटी बनी। 2007 में तय हो गया कि पानी कम नहीं हुआ है और राजस्थान को देने के लिए पर्याप्त पानी है। 2007 से लेकर 17 तक इस विषय पर जब कुछ नहीं हुआ, तो मैं एक कार्यकर्ता के रूप में राजस्थान हाईकोर्ट गया, जनहित याचिका लगाई। 2017 दिसंबर में जनहित याचिका एडमिट हो गई। 1 महीने का समय दिया गया केंद्रीय जल मंत्री को जवाब देने के लिए। जब उन्होंने जवाब 1 महीने में नहीं दिया तो फटकार पड़ी, और 15 फरवरी 2018 को केंद्रीय जल मंत्री ने बैठक की इस विषय पर। और मैं आपको एक लाइन पढ़कर सुनाता हूं जिससे आपको पता लग जाएगा कि ये यमुना जल समझौते के मामले में कितने सीरियस थे। कि केंद्रीय जल मंत्री ऑन रिकॉर्ड ये कह रहे हैं कि द चेयरमैन स्टेटेड दैट द 7th मीटिंग ऑफ द कमिटी वाज बीइंग हेल्ड आफ्टर अबाउट 3 इयर्स। 3 साल बाद में, वो भी कोर्ट के आदेश के बाद में इन्होंने बैठक की, उससे पहले इन्होंने कोई बैठक नहीं की। तो ये इनकी सीरियसनेस थी। अब जो अभी 2024 में जो नाटक खेला जा रहा है, ये सेम नाटक 2018 में खेला गया। 2018 में ऊपर हिमाचल के ऊपर एक रेणुका बांध है, उसके विषय में एक MOU हुआ, जिसमें कि चूंकि राजस्थान भी इस 5 राज्यों में था, इसलिए राजस्थान के साइन होने में जरूरी थे कि रेणुका में बांध बने, उस विषय में MOU हुआ। और उस MOU को इन्होंने 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रचारित किया कि हमारा हरियाणा से MOU हो गया है, जो कि बिल्कुल झूठ था। उस वक्त भी हमने सब जगह जाकर बताया कि बिल्कुल गलत कह रहे हैं, हरियाणा से कोई MOU नहीं हुआ है, ये रेणुका बांध का MOU है। ठीक है। फिर 2018 में जब कोर्ट से लगातार फटकार पड़ती रही, तो इन्होंने एक DPR बनाकर भेजी, करीब 24,000 करोड़ की। 24,000 करोड़ की DPR बन गई, उसको बनाकर वहां भेजा गया। उसके बाद में आप देखिए कि जो ही राजस्थान में सत्ता परिवर्तन होता है, सत्ता परिवर्तन होते ही इन लोगों ने फिर से राजनीतिक चालाकियां चालू कर दी। वसुंधरा सरकार ने 24,000 करोड़ की DPR बनाई थी। उस DPR के विषय में केंद्रीय जल आयोग की बैठक में, चूंकि इनको खारिज करना था कि राजस्थान को किसी तरीके से कांग्रेस की सरकार रहते हुए पानी नहीं मिल जाए, इसलिए उन्होंने उस DPR के लिए लिखा कि प्रपोजल वाज नॉट प्रिपेयर्ड विद केयर एंड लैक्स क्लैरिटी। इट आल्सो अपीयर्ड दैट ऑल अल्टरनेटिव्स वर नॉट केयरफुली एग्जामिन्ड। EAC फर्दर नोटिस दैट द प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट हैज नॉट इवन विजिटेड द साइट। यानी साइट पे ही नहीं गए, बिना साइट पे गए हुए इन्होंने एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना दी। ये लोग खुद कह रहे हैं। यानी 2018 में यहां बीजेपी की सरकार, ये 2019 में केंद्र की सरकार कह रही है खुद की बीजेपी की सरकार के लिए कि साहब इन्होंने जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई है, जिसमें करोड़ों रुपए तो उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बनाने में लगा दिए, उसके विषय में कह रहे हैं साहब इन्होंने तो कोई काम ही नहीं किया, ये तो साइट पे ही नहीं गए, इसलिए इसको ठीक किया जाए। फिर हम दोबारा हमने कोर्ट में दरखास्त दी कि साहब ये राजनीतिक द्वेष के चलते इस तरह का काम किया जा रहा है कि यहाँ पे उस पार्टी की सरकार है जो कि केंद्र में नहीं है, जो केंद्र वालों की सरकार। यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में बीजेपी की सरकार थी। तो हमने कोर्ट से गुजारिश की कि पिछले 25-26 सालों से हमारा पूरा इलाका
इस यमुना जल समझौते को लागू होने की इंतजार कर रहा है, हमारी पानी की स्थिति बहुत गंभीर हो गई है। तो कोर्ट से कहा कि इस पूरी रिपोर्ट को खारिज नहीं करके इसमें जो जो कमियां हो वो निकाल के ठीक करवाई जाए। तो कोर्ट ने सेंट्रल वाटर कमीशन को आदेश दिया कि आप राजस्थान सरकार को बताएं कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको राजस्थान सरकार ठीक करेगी। और यहाँ की कांग्रेस गवर्नमेंट ने 2020-21 में इस पूरी रिपोर्ट को ठीक करके 31,000 करोड़ की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर सेंट्रल वाटर कमीशन को भेज दी। सेंट्रल वाटर कमीशन पिछले 4 साल से उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को लेकर बैठा था, क्योंकि यहां कांग्रेस की सरकार थी और वो ये लोग नहीं चाहते थे कि किसी भी तरीके से कांग्रेस के रहते हुए ये समझौता लागू हो। तो ये पूरी तरीके से इन लोगों ने 4 साल तक डिले किया पानी के विषय में। अभी जैसे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया, आज खट्टर साहब इसमें मालिकाना हक जता रहे हैं, जबकि वो भी एक इसमें हिस्सा है, इस पूरे मामले के हिस्सा है, केवल वो मालिक नहीं है। चूंकि हथनीकुंड बैराज उनके एरिया में पड़ता है तो वो डिक्टेट कर रहे हैं टर्म्स को, और हमारी राजस्थान गवर्नमेंट जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है, यूं लगता है जैसे आत्मसमर्पण करके आ गए हो। मूल समझौते में 120 दिन का पानी है, वो भी तब जब तक ये रेणुका, किसाऊ और ये 3 बांध जो ऊपर नहीं बन जाते, तब तक तो 120 दिन का पानी मिलेगा, और उसके बाद में 365 दिन पानी मिलेगा जब वो बांधों का निर्माण हो जाएगा। उस 120 दिन को घटाकर 12 दिन बोल रहे हैं, आपके सामने आपने अभी देखा। तो ये पूरी तरह हरियाणा की दादागिरी है, और हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है और हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो हमारे खुद के मंत्री है, इन्होंने पूरी तरह घुटने टेक दिए हैं। और अगर हरियाणा की शर्तों पे ये मामला चलेगा तो यहाँ 2 दिन का भी पानी नहीं आएगा। केवल आप पाइपलाइन भले बिछा लो, और वो भी बिछने में बहुत बड़ा संशय है, क्योंकि पहले 6 पाइपलाइन से पानी आना था, अब उसका 3 कर दिया। केवल अखबारों में हेडलाइन मैनेजमेंट किया जा रहा है, न तो उस समझौते का कोई प्रारूप दिया जाए। जैसे ERCP का नहीं दिया, वैसे यमुना का नहीं दिया। किसी तरह की कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। कल कोर्ट में तारीख है, कल राजस्थान हाईकोर्ट में कल तारीख है। हम कल फिर कोर्ट से मांग करेंगे कि साहब ये अनडेमोक्रेटिक लोग हैं, कम से कम कोर्ट के सामने तो इस पूरे समझौते का प्रारूप दिया जाए, ताकि जनता को पता लगे, हमें पता लगे, और कि ये किस तरीके से करेंगे। तो ये पूरी तरीके से आत्मसमर्पण का मामला है, और हम ये चाहते हैं कि इस मामले में ट्रांसपेरेंसी रखी जाए। 1917 क्यूसेक पानी शेखावाटी का तय हुआ है 1994 में, और अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले हथनीकुंड बैराज पर फिर से पानी का माप किया गया, और राजस्थान के हिस्से का पूरा पानी आज भी मौजूद है, उसमें कोई कमी नहीं आई है। इसलिए हम मांग करते हैं कि ये 1917 क्यूसेक में एक बूंद भी कम पानी पर हम किसी भी तरीके से मानेंगे नहीं, और बड़ा आंदोलन इस विषय पर खड़ा करेगी पार्टी। धन्यवाद। थैंक यू।